कोर कमांडर हाउस पर हमले की नई तफसीलात सामने आ गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद जिन्ना हाउस पर शरपसंदों के हमले की नई तफसीलात सामने आ गई हैं। इनके मुताबिक दोपहर 2:35 से 2:40 तक मुजाहिरीन जमान पार्क में जमा होना शुरू हुए। उस दिन 2:55 से 3:20 के दौरान यास्मीन राशिद और दीगर कायदीन लिबर्टी चौक पहुँचे और दोपहर 4:05 पर मुश्तल हजूम ने कैंट का रुख किया। लाहौर में 4:05 पर पहले से शरपसंदों का एक टोला शेरपाव ब्रिज पर पहुंचा हुआ था और 25 से 30 अफराद पर मुश्तमिल टोले ने शाम 5:15 पर जिन्ना हाउस पर पहला धावा बोला। कुछ ही मिनट्स के बाद 5:27 पर शरपसंद जिन्ना हाउस पर बढ़ती तादाद के साथ दोबारा दाखिल हुए और 5:30 से 6 बजे तक शरपसंदों ने जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ की और शदीद नुकसान पहुँचाया। शाम 6:07 पर जिन्ना हाउस को मुकम्मल जला दिया गया, जिसके बाद 6:10 पर फोर्ट्रेस से शरपसंदों की मजीद तादाद जिन्ना हाउस पहुँची और 6:13 पर एक और जत्था धर्मपुरा से जिन्ना हाउस पहुँचा। तकरीबन 2000 लोगों ने 6:30 से 7:55 तक जिन्ना हाउस को मुकम्मल तबाह कर दिया और तबाही का ये सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। इस हवाले से सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक जिन्ना हाउस पर पूरी मंसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन के साथ मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर भी हमला किया और तकरीबन 200 से ज्यादा जगहों पर 2 से 3 घंटे में शरपसंदों ने मुल्क में तबाही मचा दी। कोर कमांडर हाउस और GHQ समेत दीगर फौजी रिहाइश गाहों और इमारतों पर हमलों के बाद तहरीक इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान को शदीद तनकीद का सामना है। न सिर्फ पार्टी पर पाबंदी आयद करने की आवाजें उठ रही हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और खुद इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। ये हमले इस कदर वसी पैमाने पर किए गए कि पुलिस अभी तक इनमें मुलविस कारकुनों को गिरफ्तार करने में मसरूफ है। पुलिस के मुताबिक इमरान खान की तरफ से इन कारकुनों से लाताल्लुकी के ऐलान के बाद हमलों में मुलविस पार्टी वर्कर रूपोश हो चुके हैं, ताहम इन्हें भी तलाश किया जा रहा है।